मैं 7 साल की थी तब से पूज्य गुरुदेव के दर्शन की हूँ। माता पिता के साथ आश्रम आती थी। तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज महापुरुषों को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कहे, पर मैं नहीं मानती हूँ। 21 साल से मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की आश्रम है, महिला आश्रम है, अहमदाबाद वास्ते, वहाँ रहती हूँ। हमने बचपन से लेके आज मेरी उम्र 40 साल है, मैंने अनुभव करा। कोई हम ऐसे किसी के सुनने से, किसी के कहने से बाहर नहीं आए हैं। और कोई अगर लालच में आकर कुछ कह देता तो वो सत्य नहीं होता है। तो आज मैं प्रशासन से भी निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि ऐसे निर्दोष संतों पे कलंक लगे हुए सारे कलंकों को जांच करके और पूज्य गुरुदेव को रिहा करें। 9 साल हुए पूज्य गुरुदेव जेल मंदिर में एकांत में, लेकिन पूज्य गुरुदेव की एक भी सेवा आज तक नहीं रुकी है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने हमें दिव्य संदेश दिया है कि मैं संस्कृति के लिए शूली पे चढ़ूंगा, लेकिन जो धन संपदा है, भक्तों की श्रद्धा है, जो भक्तों ने श्रद्धा विश्वास से देवी कार्य में जो धन लगाया, उस धन को मैं अपने लिए नहीं लगाऊंगा। हम सब साधकों का, लाखों करोड़ों भक्तों का ये विश्वास है कि हमारे गुरुदेव निर्दोष है और निर्दोषता के साथ साबित होकर मान सम्मान के साथ अति शीघ्र आश्रम आएंगे। बापू पे इतने आरोप लगे, बापू 9 सालों से जेल के अंदर है, उसके बावजूद देख रहे भक्तों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आई, क्या कारण है ऐसा? भक्तों की संख्या की कमी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो महाप्रसाद दिया है, ज्ञान का प्रसाद दिया, भक्ति जागृत कराई है, तो पूज्य गुरुदेव ने कराई। हम नहीं जानते थे अपने जीवन का महत्व, नहीं जानते थे भक्ति क्या है, भगवान क्या है, संत क्या है, शास्त्र क्या है, संस्कृति क्या है। संस्कृति में आज जीना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया, संस्कृति की दिव्य शिक्षा पूज्य गुरुदेव ने दी है। हमें क्या खाना, कब सोना, कब जागना है और कब भजन करना है, कब अपने जीवन का व्यवहारिक कार्य करना, वो दिशा पूज्य गुरुदेव ने दी। और ऐसे गुरुदेव को हम कैसे छोड़ें? उनके श्री चरणों में आज भी हमारी अटल श्रद्धा है, विश्वास है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूं, गुरु चरणों में हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के वो ज्ञान को जब हम याद करते हैं, पूज्य गुरुदेव ने जो अहेतु की कृपा की हम पे, मंत्र दीक्षा का दान दिया, भक्ति की ज्योत जलाई, उस ज्योत के प्रताप से आज कोई द्वेषवश अगर संत महापुरुषों की प्रसिद्धि है, संत महापुरुषों की वो शैली है देने की, जन जागृति को अपनी संस्कृति में वापस लाने का जो दिव्य कार्य है, तो उस कार्य से अगर किसी को जेलसी होती है, कोई नहीं सह पाता है कि अपनी संस्कृति, महान संस्कृति में हम जिए। जब धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरण करते हैं और दिशा विहीन करके अपने धर्म में आरूढ़ करते हैं, तब पूज्य गुरुदेव ने आवाज़ उठाई, अपने धर्म में संस्कृति का संदेश दिया। और इस संदेश के कारण विदेशी कंपनियों का कार्य ठप हुआ। और जब इनका प्रोडक्ट कम बिकने लगा, पूज्य गुरुदेव ने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया, जिससे लाखों करोड़ों लोगों ने उस व्यसन मुक्ति के अभियान से लाभ लिया है। अपने जीवन को नरकगामी जहाँ बना रहे थे, उस नरकमयी जीवन को ईश्वर की ओर चलाया है। तब विदेशी कंपनियों ने भी ये पूज्य गुरुदेव के देवी कार्य को नहीं सह पाने के कारण कुछ असामाजिक तत्व है जो संतों की महत्ता को नहीं समझ पाते। जब रजस तमस की प्रधानता बढ़ जाने से, संस्कृति को नहीं समझ पाने से, संतों महापुरुषों की वो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिमा है, उसको धूमिल करने के लिए आज महापुरुषों को बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं मिलता है। तो वो चरित्र का मुद्दा उठा करके भी संत महापुरुषों को परेशान करते हैं। लेकिन वो संत महापुरुषों की महिमा है, वो संत महापुरुषों का वो सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने गुरुओं की कृपा को बचाया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, तपस्या की है। और आज वो तपस्या का फल है कि इतने साल हो गए, 7 से 8 9 साल हो गए, 9 साल हुए पूज्य गुरुदेव जेल मंदिर में एकांत में, लेकिन पूज्य गुरुदेव की एक भी सेवा आज तक नहीं रुकी है और गति से आगे आगे बढ़ रही है। वो गुरुदेव की ही कृपा है और गुरुदेव का ही वो संकल्प है कि जन जन तक भक्ति की जागृति हो, और आज हो रही है और होती रहेगी। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। आज समाज और संस्कृति को तोड़ने का ये बड़ा अपराध है और महापुरुषों को, निर्दोष संत महापुरुषों, पूज्य बापू जी को आज अंदर रखा है। तो आज मैं प्रशासन से भी निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि ऐसे निर्दोष संतों पे कलंक लगे हुए सारे कलंकों को जांच करके और पूज्य गुरुदेव को रिहा करें। बापू के गुरुकुल में एक पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत करते, आप भी आश्रम में रहते हो, तो क्या वास्तविकता है, क्या होता है आश्रम के अंदर? जैसा किसी को तैयार कर लेना,
गुरुकुल की बच्ची को तैयार कर लेना, कुछ रिश्वत दे देना, और कोई अगर लालच में आकर कुछ कह देता तो वो सत्य नहीं होता। तो क्या होता है वास्तव में आश्रम में? वास्तव में मेरा अनुभव है, मैं 7 साल की थी तब से पूज्य गुरुदेव के दर्शन की हूँ। माता पिता के साथ आश्रम आती थी, दर्शन करती थी, शिविरों का लाभ लिया है। ध्यान योग शिविरों को भी मैंने पूज्य बापूजी के सानिध्य में लाभ लेते हुए अपने जीवन को महान बनाया है। और आज वो पूज्य गुरुदेव का वो दर्शन है, पूज्य गुरुदेव का वो ज्ञान है कि जो मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले चले हैं। और आज 21 साल से मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की आश्रम है, महिला आश्रम है अहमदाबाद वास्ते, वहाँ रहती हूँ, अपना पवित्र जीवन जीती हूँ, त्रिकाल संध्या करती हूँ। तो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज महापुरुषों को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कहे, पर मैं नहीं मानती हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि बापू पे आरोप लगे, बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी मतलब आप लोग बापू से जुड़े हो, तो ये तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। क्या कहोगे उन लोगों को? इनको मैं अंधश्रद्धा नहीं कहूँगी। हमने बचपन से लेके आज मेरी उम्र 40 साल है, मैंने अनुभव करा। कोई हम ऐसे किसी के सुनने से, किसी के कहने से द्वार नहीं आए हैं। हमारा दिलों ने स्वीकार किया, हमारा भाव लगा है और हमने अनुभव किया है। आज हमारा अनुभव है कि हमने जो गुरु दर से पाया है, मुझे बापूजी के सानिध्य से पाया है, वो हम किसी की बातों से नहीं पाया है। हमने मंत्र दीक्षा ली है, हमने नाम जप किया है और पूर्ण गुरु की वो पूर्ण कृपा का अनुभव करने के लिए आज सेवा कार्य में लगे हैं। तो हम पग पग पे वो अनुभव करते हैं कि महापुरुष की वो क्या गरिमा है, महापुरुष आज समाज को क्या देते हैं। वो अंधश्रद्धा नहीं है, वो महापुरुष का भाव है। भारतीय संस्कृति की ओर अगर कोई महापुरुष प्रेरित करते तो इसको अंधश्रद्धा कहना महापाप है। देख रहे कि बापू ने भी धर्मांतरण के कार्य रोके, काफ़ी सारे देश के लिए अच्छे काम किए, बापू को उन लोगों ने जेल के अंदर बिठा दिया। उसके बावजूद मतलब देख रहे कि आज भी वही काम निरंतर जारी है। तो डर नहीं लगता आप लोगों को कि उन लोगों ने बापू को अंदर बिठा दिया, क्या होगा संस्था का, आप लोगों का क्या करेंगे वो लोग? हमें डर इन समाज से नहीं है, डर हमें अपने कर्मों से है। जब हमने कर्म शुभ किए, हमारे कर्म शुद्ध है, धर्म युक्त कर्म है, तो हम क्यों डरें। आज हमारे गुरुदेव ने वो दिव्य संदेश दिया है। पूज्य गुरुदेव को जब इंदौर आश्रम से पुलिस प्रशासन आई 150 350 पुलिस, तब भी पूज्य बापूजी से कहा गया कि आप कुछ लेन देन कर लो, आपको पुलिस नहीं ले जाएगी। तब हमारे गुरुदेव ने, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने हमें दिव्य संदेश दिया है कि मैं संस्कृति के लिए शूली पे चढ़ूंगा, लेकिन जो धन संपदा है, भक्तों की श्रद्धा है, जो भक्तों ने श्रद्धा विश्वास से देवी कार्य में जो धन लगाया, उस धन को मैं अपने लिए नहीं लगाऊंगा। मैं समाज की सेवा करूंगी, गरीब गुरबों की सेवा करूंगा। जहाँ पिछड़े वर्ग है, जहाँ खाने को नहीं है, वहाँ देवी कार्य चलाऊंगा, उनको रोजी रोटी दूंगा। और आज पूज्य गुरुदेव की कृपा से देश भर में वो अभियान चल रहा है, आज भी चालू है। जहाँ घर में क्लेश होता था, खाने को नहीं होता था, और वहाँ क्लेश के कारण अपने माता पिता को नहीं पाल पाते थे, रोज की इनकम नहीं थी, कमाई नहीं थी, ना ही रोज का नौकरी धंधा था, तब वो उनको साल में 100 दिन केवल काम मिलता था। 365 दिन में से 100 दिन केवल काम मिलता था, और वो रोज की 200 रुपये। तो वो आप बताइए कि वो घर का गुजरान कैसे चलाता। घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, नहीं काम है रोज का। तब वो गरीब रेखा में उनके घर में क्लेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। उस समय पूज्य गुरुदेव ने उन बूढ़े बुजुर्गों को आश्रम में बुलाया, हरिनाम संकीर्तन करने का दिव्य मार्ग बताया, भोजन प्रसाद पाओ, भजन करो, और जाते जाते शाम को 70 रुपये ले जाओ। हर एक आदमी को 70 रुपये दिए जाते। जब वो पैसे लेकर अपने घर जाते, अपने बहू को देते हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग अपने बेटे को देते, तब उनके घर में भी वो खुशहाली छा जाती है। और दिन भर जो जप किया है, हरिनाम संकीर्तन किया, उसी संकीर्तनता के कारण उनके हृदय में भी वो आनंद शांति, जहाँ क्लेश होता था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, वहाँ आज शांति का साम्राज्य स्थापित है। तो कैसे कहे, कैसे डरे, हमारे कर्म शुभ है, तो हम इन अफवाहों से नहीं डरते। मतलब पक्का विश्वास है कि फिर से संत आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आएंगे? जरूर, हम सब साधकों का, लाखों करोड़ों भक्तों का ये विश्वास है कि हमारे गुरुदेव निर्दोष है, और निर्दोषता के साथ साबित होकर मान सम्मान के साथ अति शीघ्र आश्रम आएंगे।